देख रहे हैं ये मालिन बेल्हा की घटना है। 8 अक्टूबर को बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग होनी थी और यहाँ सब कुछ जो जानकारी मिल रही है प्रशासन के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा, उसके मुताबिक यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान रहा और ईवीएम मशीन को मधुबनी के लिए रवाना कर दिया गया था। जो जानकारी प्रशासन और स्थानीय लोग के द्वारा मिल रही है उसके मुताबिक आप ये देख सकते हैं कि उसके बाद जब ललमनिया ओपी थाना प्रभारी यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पे स्थानीय लोग मालिन और बेल्हा के जो मुखिया उम्मीदवार के समर्थक हैं वो अचानक से यहाँ आते हैं। उन्हें किसी बात को लेकर के नाराज़गी थी और उस नाराज़गी को लेकर के ललमनिया ओपी के साथ उनकी आपस में मुठभेड़ हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है, पत्थरबाजी चलती है। और आपको मैं बताऊं कि पुलिस प्रशासन के कुछ हवलदार और कुछ अधिकारियों, आपको मैं जानकारी बताऊं कि पुलिस प्रशासन के कुछ जवानों को चोट लगी है और उनका मरहम पट्टी कर दिया गया है, वो खतरे से बाहर हैं। पूरी जानकारी मैं विस्तार से बताऊंगा। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। मैं खबरों की शुरुआत में करता हूं कि 8 अक्टूबर को बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत वोटिंग होनी थी, मतदान था और मतदान के बाद इस इलाके में जो है वो घटना घटी है। प्रशासन पर पत्थरबाजी हुई है, प्रशासन के कई हवलदार और कई सारे जो वहाँ के उनके कर्मी हैं उनको चोट आई है। और आपको मैं बताऊं कि अभी की जो सबसे बड़ी जानकारी वो ये है कि इस पूरे मामले में जो आपको बताऊं कि मामला दर्ज कर लिया गया है ललमनिया ओपी के द्वारा और जो केस संख्या है वो केस संख्या 315/21 है। इस केस संख्या के हिसाब से जो लगाया गया है उसके तहत पुलिस वालों के साथ जो चुनाव का जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन, चुनाव में बाधा डालने, इसके अलावा पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ जो है एक तरीके से पत्थरबाजी करने जैसे तमाम जो है गंभीर जो है धाराएं लगाई गई हैं। और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जो 315/21 केस संख्या दर्ज की गई है मालिन बेल्हा में जो घटना घटी है पुलिस के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ जो मारपीट और पत्थरबाजी की जो घटना घटी है उस मामले में करीब जो जानकारी हमारे पास मिल रही है 40 से 50 लोगों को नामजद किया गया है। और इतना ही नहीं, करीब 100 से ज़्यादा जो हमारी जानकारी है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। और इस पूरे मामले को जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 8 अक्टूबर की शाम की घटना है, लगभग यही वक्त है। और इसके तहत जो मामला दर्ज किया गया है 8 अक्टूबर को वोटिंग हुए हैं और 9 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया है। ये पूरी जानकारी द इंडिया प्लस न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव बता रहा है। आपको पूरी जानकारी, पूरा घटनाक्रम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जो जानकारी प्रशासन के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक मुखिया पद के प्रत्याशियों को लेकर के यहाँ पर जो है वो नाराजगी थी। आरोप ये लगाया गया है कि प्रशासन जो है जो ललमनिया ओपी के जो थाना प्रभारी है गुलाम सरवर पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने एक पक्ष जो मुखिया जो उम्मीदवार है जिसका नाम बताया जा रहा है, आपको मैं बताऊं कि जो हमारे पास जो जानकारी है वो डुबरबना के मोहम्मद रजाउल की पत्नी बीबी फातिमा खड़ी है। और आरोप ये लगाया गया है कि उसके बूथ नंबर 46 और 47 पर देर रात तक वोटिंग चलती रही और वहां पे आप मतलब दूसरे पक्ष के मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक के द्वारा यह आरोप लगाया कि वहां पर ललमनिया ओपी के जो प्रभारी हैं, जो रजाउल की पत्नी की जो बीबी फातिमा जो खड़ी है वहाँ पे मुखिया उम्मीदवार, उनके साथ वो मिले हुए हैं। यही वजह है कि देर रात तक वहाँ पर वोटिंग हो रही है। फर्जी वोटिंग और बोगस वोटिंग का आरोप लगाया गया है। इसकी वजह से जो है आपको बताऊं कि जो जानकारी हमारे पास आ रही है जिसमें नसीब लाल यादव की बहू ऋचा कुमारी जो है मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खड़ी थी और महेंद्र यादव की पत्नी जो है रामकला देवी जो है मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खड़ी थी। और आरोप जो जानकारी मिल पा रही है, जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि इनके समर्थकों ने वहां पे मारपीट की है एक तरीके से और पत्थरबाजी हुई है, गाड़ी को पलट दिया गया, तो मोबाइल छीन लिए गए। ये तमाम जानकारी जो सामने आ रही है की तस्वीरें देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे टूटते हुए देख सकते हैं और थाना प्रभारी की जो ललमनिया ओपी के जो थाना प्रभारी है उसकी बयान को भी सुनिए आप। 40 से 48 पर आप लोग का एलिगेशन है कि धांधली हुआ है, तो निश्चित रूप से वो बूथ कैंसिल होगा। सारे लोग कोई मैसेज आप दीजिए। हम अभी इस वक्त मैं हूं
जो मालिन बेल्हा में मैं हूँ इस वक्त। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये रामकला देवी के ये पति हैं महेंद्र यादव है, और जहाँ पर ये घटना घटी वो इसी क्षेत्र में घटी है। और इनका जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि इसी घर में उनको संरक्षण जो एक तरीके से जो ललमनिया ओपी के जो थाना प्रभारी है उनको यहाँ पर किसी तरीके से इसी घर में इनको जान बचाया गया, नहीं तो अगर इनकी जान को भी नुकसान पहुंच सकता था या फिर कुछ और भी बड़ी घटना घट सकती थी। पूरा मामला क्या है, क्या सच्चाई है, हम जानने की कोशिश, हम ग्राउंड पर यहाँ पर आए हैं और क्या 8 अक्टूबर की देर शाम को हुई है हम जानने की कोशिश करते हैं। महेंद्र यादव हैं, निवेदक है रामकला देवी के, और आपको बताऊं कि ये कार्मेक पश्चिमी पंचायत क्षेत्र संख्या 4 से ये उम्मीदवार इनकी पत्नी रही हैं। क्या है पूरा मामला, क्योंकि आपको कल 10 अक्टूबर है, कल तो काउंटिंग है, पूरी तैयारी उसकी हो रही है, देख रहे हैं आपके कई सारे समर्थक लोग हैं। ये बताइए कि कल आपके पंचायत में और आपके इलाके में घटना घट गई, आपके घर के सामने घटना घट गई, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले मैं आपको और आपके टीम को धन्यवाद दूँगा। इस घटना के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे घर तक पहुँचे हैं। देखिए, कल इलेक्शन हुआ, बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन कल हुआ। शुरुआत में सुबह 7 बजे इलेक्शन स्टार्ट कर दिया गया, मतदान शुरू हो गया। हम लोग यहाँ पर 10 बजे से 12 बजे तक अपने घर के आगे बैठे रहे, मतदान हो रहा था। शांतिपूर्ण मतदान हुआ मालिन स्कूल पर। करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात है दिन में। हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ मतदान सही चल रहा है, घूमने के लिए चले। हम अपने मोटरसाइकिल पर एक हम अपने पड़ोसी को बैठाए, यहाँ से बेल्हा गए जहाँ पर 3 गो बूथ था, वहाँ भी शांतिपूर्ण मतदान चला। फिर वहाँ से कोलहट्टा गांव गए, वहाँ भी बहुत अच्छा शांतिपूर्ण मतदान था। इसके बाद हमारा गांव एक टोला और है दुबरबोना, जहाँ पर 3 गो वार्ड है। तीनों वार्ड में 2 बूथ है, 2 स्कूल पर बूथ है। एक स्कूल पर जो है 2 बूथ है और एक पर 1 बूथ है। आज से 1 महीना पहले हमने ब्लॉक में आवेदन दिया था बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी जी के पास। अभी टीचर नियोजन में नियाज जी थे, उनको भी आवेदन दे के आए थे। जो बूथ नंबर 46 और 47 वो अलग कर दिया गया। इससे पहले विधायक एमएलए वाला इलेक्शन हुआ, उसमें भी हम वहाँ पर आवेदन दिए थे ब्लॉक में। जो 46 और 47 बूथ जो है बड़ा सेंसिटिव है, वहाँ पर हमेशा मारपीट का नौबत आ जाता है। अभी हम 6 साल से देखते आए हैं। इससे 2016 वाले इलेक्शन में उस समय भी हम आवेदन दिए थे। उस समय जो बीडीओ साहब थे, क्या नाम था उनका, अनिल कुमार जी, उन्होंने हमारे आवेदन को अच्छी तरह से स्वीकार किया था। लेकिन दुबरबोना गांव में वार्ड नंबर 2 में कोई सरकारी भवन नहीं मिलने के कारण वो बीडीओ साहब मजबूर हो गए और हम लोग को समझा बुझाकर बोले जी इस बार नहीं होगा, सामुदायिक भवन एक बनवा दीजिए वहाँ पर, अगले बार से बूथ अलग अलग। तो हम 2016 का इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद सीमा विकास क्षेत्र में एक सामुदायिक भवन का योजना बना के दिए और हमारे कार्यकाल में वो पूरा भी हो गया। कार्यकाल में जब पूरा हो गया तो एमएलए वाले इलेक्शन में, विधानसभा वाले इलेक्शन में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को आवेदन दिया। तो सर यहाँ पर जो दुबरबोना गांव है, मकतब पे दो वार्ड का बूथ है, 2 बूथ रहता है। समय बहुत, जगह बहुत कम है, बड़ा कंजस्टेड रहता है। तो हमेशा वहाँ पर मारपीट का नौबत आ जाता है। आप कम से कम इस बूथ को अलग कर दीजिए। नहीं, इस बार क्या हुआ? सुनिए, जो हम शुरू से बताते हैं, सब बताते हैं जी। ये बात, जी बोलिए। क्योंकि हम जो कर रहे हैं उनको तो लेके आएंगे। कंटिन्यू कीजिए। तो बीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिए विधानसभा वाले चुनाव में, लेकिन बूथ अलग नहीं हुआ। हमने सोचा कि चलो उस समय तो सीआरपीएफ का जवान सब रहता है, बूथ का हो गया। पंचायत चुनाव होने से 1 महीना पहले, लगभग 1 महीना पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को 50 आदमी का सिग्नेचर किया हुआ आवेदन वहाँ पर ब्लॉक में दिए, कुछ नहीं। इसके बाद जब हम लोग का नॉमिनेशन होना था, उससे 4 दिन पहले निर्वाचन आयोग को देखने वाले
शिक्षक महोदय मोहम्मद नियाज, उनको हम बोले आवेदन के साथ इसको बूथ को अलग कर दिया, नहीं सुने। लास्ट में हमने बोला जो कम से कम नहीं आप सुनवाई कीजिएगा तो उसको हाई सेंसिटिव कीजिए, हाई सेंसिटिव कीजिएगा तो वहाँ पर फॉल्स रहेगा और लगातार फॉल्स रहेगा तो कोई घटना नहीं घटेगा। ठीक, मतलब आपको कहना है कि डुबरबोना के जो बूथ संख्या 46 और 47 को अलग अलग करने को लेकर के आपने लगातार प्रयास किया और आपने को कही कि क्योंकि बहुत संवेदनशील बूथ है इसको अलग अलग कीजिए, और कंजेस्टेड हो जाता है तो भीड़ भाड़ हो जाती है, लोग जो है वो दिक्कत होती है वोटर को, तो आपने पंचायत भवन भी निर्माण कर दिया, तो आपने सामुदायिक भवन, तो अलग अलग बूथ होना चाहिए, वो जो नहीं हो पाया इस बार, यही कह रहे हैं आप? नहीं हो पाया तो फिर उस एरिया को, उस बूथ को हमने सोचा कि कम से कम हाई सेंसिटिव कर देते हैं ताकि लगातार 12 घंटा तक फॉल्स रहेगा, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, वो भी सेंसिटिव नहीं हुआ। ठीक है। आवेदन देने के बावजूद भी कल इलेक्शन होना था, हम मोहम्मद नियाज जी से पूछे फ़ोन पर कि सर वहाँ पर आपने सेंसिटिव किया है या नहीं। मोहम्मद नियाज कौन है? वो निर्वाचन को देखते हैं, टीचर हैं जी। तो बोला नहीं वहाँ पर जो है ना सेंसिटिव नहीं हुआ है लेकिन फॉल्स रहेगा, आश्वासन हमको मिला। ठीक है, इतना तक हम एडमिनिस्ट्रेशन को खबर देते रहे बार बार जी। कल 12:30 बजे हम अपने घर से निकले और बूथ पर, यहाँ से बेला होते हुए कोल्हाटा होते हुए डुबरबोना पहुँचे। डुबरबोना सबसे पहले हम 45 नंबर बूथ पर गए, वहाँ पर गए तो एकदम शांतिपूर्ण मतदान, बहुत बढ़िया, मतलब लंच से पहले 335 वो पोलिंग हो गया था। हमने सोचा भाई तो बहुत फास्ट हो रहा है यहाँ पर, नहीं जब यहाँ सही चल रहा है। यहाँ वो खुश हो गए, सबको भेंट घाट करके वहाँ से चले गए हम 46 और 47 बूथ पर। जो हम गए बहुत क्राउड देखे, क्रश देखे, और जितना जाम, इतना पब्लिक लाइन में लगा हुआ, ट्रैक। हम दोनों बूथ पर गए एज ए निर्वाचन अभिकर्ता पंचायत चुनाव का, दोनों बूथ पे हम पूछ लिए तो कितना पोलिंग हुआ है, 2-4 आदमी से पूछे सही चल रहा है। तो जो 46 बूथ नंबर है तो वहाँ के पब्लिक बोला जो हमको ठीक चल रहा है। 47 बूथ वहाँ के कुछ आदमियों से पूछा तो हमको वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि मुखिया जी आप यहाँ पर मत रहिए, आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि यहाँ का माहौल ख़राब होने वाला है। नमाज पढ़ेगा, जुम्मा पढ़ के यहाँ पर माहौल ख़राब हो जाए। हम अकेले गए थे और एक हमारे छोटे से मित्र थे, 2 आदमी गए थे। हम कहे चलो भाई अगर ऐसी तरह की बात है तो हम यहाँ से निकल ही जाते हैं, क्यों रहेंगे। वहाँ पर हमको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि यहाँ पर गड़बड़ी होगा। वहाँ से हम निकलने के बाद नहीं, वहाँ ठीक है, आपको लगा। मेरा ये कहना है कि मालिन जो बेलहा है आपके इलाके में ये घटना क्यों घटी? वहाँ से आते हैं ना जी, वहाँ से आने के बाद में बताएंगे। वहाँ से आए तो हम 1 घंटा अपने लाइन में लग के हम सबसे लास्ट 5 जो मतदान है मैं अपना किया। ठीक है। करने के बाद हम अपने दरवाजे के आगे, हमारे कुछ ग्रामीण यहाँ बैठे हुए थे, विचार विमर्श कर रहे थे, चलो मतदान हो गया, बहुत अच्छा ठीक ठाक। इस बीच में हम मालिन पहुँचने से पहले जब रास्ते में हम आ रहे थे तो उनको पूरा खबर वहाँ से आ गया कि यहाँ पर मारपीट अब शुरू हो जाएगी। कहाँ पर? 47 बूथ पर, डुबरबोना में। डुबरबोना 47 नंबर बूथ पर। तो हम ढोनकी में पहुँचे तो वहाँ पर पेड़ के नीचे मोटरसाइकिल लगा दिए। वहाँ से हम BDO साहब को कॉल किए, एक बार में BDO साहब कॉल उठा लिए। उनको मैंने बोला सर आप वहाँ पर प्रशासन टाइट कीजिए, नहीं तो संभावना वहाँ पर खराब है। बोला ठीक है मुखिया जी, अभी हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं, आप 15 मिनट वेट कीजिए। 15 मिनट में पहुँच हम 15 मिनट वहीं रहे, इतने में कुछ और फ़ोन आने लगा तो उससे बात करने लगे। ठीक है। 15 मिनट के बाद फिर हम कॉल किए, BDO साहब 4-5 कॉल नहीं उठाए, फिर एक बार उठाए, जब उनके दूसरे नंबर से किए तो उठाए। बोले साहब, हम बोले सर वहाँ पर नहीं भेजिएगा तो माहौल ख़राब हो जाएगा और ये जो है बहुत भारी हंगामा हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ के पब्लिक को देख पाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। वहाँ से आने के बाद हम अपने जब वोटिंग कर रहे थे तो हमको बार-बार डुबरबोना से फ़ोन आया था
यहाँ पर कौन कौन कर रहा था आपको? पब्लिक, वहाँ का स्थानीय लोग सब। जहाँ जो आपके समर्थक हैं या फिर जो नहीं, वहाँ पर जो कैंडिडेट है, वार्ड सदस्य का कैंडिडेट है, वार्ड पंच का कैंडिडेट है, जो हम लोग हमारे लोगों को वोट नहीं गिराने देता है, मुखिया जी कुछ कीजिए, हम भी तो कुछ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए। जो हम फोन करेंगे कुछ आएगा तब हम लाठी लेके तो लड़ाई करने नहीं जाएंगे वहाँ पर। वीडियो साहब को 10 बार कॉल किए, एक बार बात हुई तो मुखिया जी हमसे नहीं हो पा रहा है, हम भेज दिए हैं जयनगर अनुमंडल के वो जो टीम है नॉलेज में उसको, डालते हैं। आप वहाँ पहुँच। अब नहीं होता है तो आप SDO साहब से बात कीजिए। तुरंत हमें SDO साहब से फ़ोन मिला है, SDO साहब से भी बातचीत हुई, उनको 2 बार बताया कि सर यहाँ पर मामला ख़राब है। अब वहाँ खराब है लेकिन वहाँ पर बाहर का कोई फोर्स नहीं। मैं डुबरवाना के बूथ नंबर 47 पे 46 ठीक था, 47 पे कोई नहीं पहुँचा नहीं। तमाम आपके इंफॉर्मेशन देने के बाद। नहीं। तो वहाँ के जो स्थानीय थाना जी नरमनिया स्थानीय थाना वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के पब्लिक फिर फ़ोन करने लगे जो आप इन्हीं को क्यों भेज दिए, इनको भेज दिए तो दोनों ऐसे आपस में मिलते जुलते हैं और दोनों का प्लान है ये, बहुत सारी बात बताने लगे, संदेह जताने लगे माने कि फर्जी ये लोग कराएंगे मिलकर। हम लोग को यहाँ बैठ गए, हम लोग को नहीं गिराने देता कि भागता है कि नहीं भागता है, होता है कि पब्लिक वहाँ से आवाज़ देने लगे। तो ललमनिया ओपी के खिलाफ जो है एक तरीके से लोगों की नाराजगी बढ़ गई वहाँ से बढ़ गई। उनके अपने रवैये से या उनका व्यवहार से। हाँ बिल्कुल बढ़ रही थी। हम सोचे हम वहाँ से आ ही गए हैं, अपना वोट गिराते हैं बैठेंगे। यहाँ पे हम अपने घर के आगे 20 कुर्सी लगा के हम अपना बुजुर्गों के साथ बैठे हुए थे। इतने में ही नरमनिया थाना OP प्रभारी जो है गुलाम सरवर जी यहाँ पहुँची। हम 2 बात बाहर निकले सर, वहाँ पर बहुत ही गदर हो गया। अभी आ रहे हैं वहीं से कुछ नहीं ठीक हो वो स्कूल पे गए, बक्सा उक्सा पैक करा के वहाँ से वापस जैसे ही आए हमारे घर के सामने तो बेलहा के कुछ लड़कों जो हमारे रसीलाल जी के सब थे वो सब आ गए और एकाएक नरमनिया प्रभारी गुलाम सरवर जी पर आपको बताओ तो नसीब लाल यादव जो है उनकी बहू रीचा कुमारी जो है वो मुखिया प्रत्याशी थी। वहाँ से उनके कार्यकर्ता यहाँ पे आके बहुत हल्ला कर शोर शराबा करने लगे। हमारा घर ये बंद था, ये खुला हुआ था, ये खुला हुआ। हमारे साथ जितने कार्यकर्ता था सब बड़ा बाबू को पकड़ लिए, पकड़ के किसी तरह से अंदर घुसा। अगर अंदर नहीं घुसाते और ये गेट मेन गेट बंद करने के बाद बड़ा बाबू को अंदर वाले रूम में बैठाए और बाहर जनता को संभालने लगे। जनता तो हमको इतना गाली दिया है कल यहाँ पर, जो आप निकालिए नहीं तो हम आपका घर तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी बातें। लेकिन ये शटर इतना मजबूत था जो बड़ा बाबू को जान बचा। ठीक है, मैंने आप कह रहे हैं कि महेंद्र यादव जी की वजह से और आपकी जिस घर में बैठकर भी इंटरव्यू कर रहे हैं इसकी वजह से आप लोगों ने उनको, आपके ललमनिया OP के जो गुलाम सरवर है उनकी जान बच गई। और वीडियो में जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं वो आप ही के घर में बैठ के बोल रहे हैं। हाँ, वो मेरे घर में बैठ के आपके घर में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अचानक से लोग जो है पत्थरबाजी करने लगे, पुलिस प्रशासन के कई बार जो है देख रहे हैं कुछ लोगों की सर फट गए हैं, जिसमें लौकी के कुछ कर्मचारी हैं, आपको बताऊँ खुटौना के कर्मी हैं, आपको ललमनिया OP के भी कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनको भी चोट आ गई है और सर फट गया है जी। तो हम लोग अंदर थे बड़ा बाबू के पास, बाहर तो उनके डालने दीजिए लाइट। उन लोगों ने क्या किया हम लोग नहीं देखे, इसको चोट। हाँ, आवाज़ आया, किसी का फ़ोन आया तो किसी पुलिस को लग गया है, इलाज करा दो। सबसे पहले जो वो इलाज कराए या कहाँ गए। तो ये कितने बजे शाम की घटना है जो इस तरह की पत्थरबाजी और पुलिस प्रशासन पर के साथ जो है एक तरह की झड़प की जो खबर है? लगभग 7 बजे शुरू हुआ और 11 बजे तक हमारे घर के सामने हज़ारों पब्लिक चलता रहा, ये काम चलता रहा, खड़ा रहा पब्लिक। जो बड़ा बाबू को निकालो, एकदम घर तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपको मैं घर दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिखाइए, घर दिखाइए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये घर है और ये क्योंकि ये खुद इनकी प्रत्याशी हैं। आप इधर देखिए, ये शटर है और यही शटर जो कह रहे हैं जिसको कल गिरा दिया गया था और इसके अंदर जो है थाना प्रभारी को अंदर कर दिया गया था, जहाँ से उनकी जान बच गई। आइए हम आपको ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और कल की घटना जो है आपको मैं पूरी बात और बता देता हूँ यहाँ पर आपको जानकारी। ठीक है, आपकी वजह से थाना प्रभारी की जान बच गई, क्या उनके साथ किसी तरह की हाथापाई हुई, क्या उनके साथ मारपीट नहीं हुई? मारपीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बहसबाजी जरूर हुआ, मारपीट हम अपने नजर से नहीं।
जो उनके पुलिसकर्मी हैं उनको चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, गाड़ी टूट गई है। वो भी हम अपने आंखों से नहीं देखे पुलिसकर्मी को चोट कहाँ लगा, कौन मारा, लेकिन लगी है चोट, ये है। किसी और के द्वारा पता चला तो लगी है। मोबाइल छीनने की भी जानकारी है कि क्योंकि उनके पास तमाम जितने भी पोलिंग बूथ पे कर्मी थे, मोबाइल रखने का उनको नहीं था, तो उनके पास मोबाइल जमा था। मोबाइल भी कल कुछ छीन लिए गए हैं, कुछ अभी वापस हुए हैं, ये जानकारी है। हाँ, जितने भी पोलिंग एजेंट थे यहाँ पर चुनाव बूथ पर, सबका मोबाइल गुलाम सरवर जी अपने पास रख लिए थे, छीने नहीं थे, रख लिए थे, जो यहाँ पर अलाउ नहीं है। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उनके पास जमा था, लेकिन जो कल की जो झड़प हुई है और एक तरीके से जो मुखिया समर्थक के सपोर्टर्स हैं और पुलिस प्रशासन के बीच में जो झड़प हुई है, एक तरीके से पत्थरबाजी हुई है, उसमें जो है उनके मोबाइल भी छीन लिए गए हैं जो उनके पास जमा थे, और पैसे भी छीन लिए गए, ये आरोप लगा है लोगों समर्थकों पर। मैं मोबाइल छीनते हुए और पैसे छीनते हुए नहीं देखा। हाँ, सुबह में हमारे पास किसी लड़के ने 4 मोबाइल लेके गया, जो भैया ये मोबाइल वहाँ पर रख दिया था, हम लेके चले गए थे, आप मोबाइल रख लीजिए थाना पर। अच्छा, ये बताइए कि थाना प्रभारी फिर यहाँ से पूरी टीम कैसे सुरक्षित निकली? यहाँ पूरी टीम सुरक्षित कैसे निकली? यहाँ पे हम लोग जब बड़ा बाबू को अंदर कर दिया और 1-आधा घंटा तक हमारे घर के सामने पब्लिक नहीं भाग रहे थे, तो हम लोगों ने SDO साहब को खबर की, DM साहब को फ़ोन किए, बहुत जगह फ़ोन किए, SDO साहब अपने पूरी टीम के साथ आए, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचे। हम लोग को वहाँ बुलाया, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, और वहाँ बुलाने के बाद हम लोग के साथ बैठक हो, हम लोग थे, हमारे गाँव के कुछ आदमी थे, रामविलास जी भी थे, नसीबलाल जी भी थे, वहाँ पर बैठ के बहुत सारी बातचीत हुआ। उन लोगों का डिमांड था, जो सबसे पहले वहाँ 47 नंबर बूथ और 46 नंबर बूथ को कैंसिल किया जाए। इसके बाद यहाँ पर गुलाम सरवर जी को इमीडिएट सस्पेंड किया जाए। SDO साहब भी बहुत सारी बातों पर बातचीत करते हुए, विचार करते हुए फोन पर बात किए, डिस्कस किए अपने ऊपर पदाधिकारी के साथ, लेकिन कुछ डिसीजन नहीं था। मैंने SDO साहब से फ़ोन पे बात की आप लोग? नहीं, यहाँ आए हुए थे? यहाँ आए हुए। अच्छा, DSP तो कोई निर्णायक फैसला हुआ? DSP हेडक्वार्टर और SDO साहब, इनके साथ और मुस्कनी थे, बड़ा बाबू थे, लोका के ठिकाना के, सब आदमी बैठे हुए थे, कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने DM साहब को फ़ोन किया, सर देखिए हमारे घर में लोग उनको बैठा के रखते हैं, सुरक्षित हैं अभी तक, अगर पब्लिक ने हमारे घर को तोड़ दिया और उनको कुछ कर देगा तो फिर कैसे होगा? आप पब्लिक पुलिस को भेजिए, वहाँ से पुलिस को भेजिए, प्रशासन को भेजिए, किसी तरह से हमारे घर से निकाल के आप ले जाइए, क्योंकि हम अपना घर सुरक्षित नहीं रखें। DM साहब आश्वासन दिए जरूर होगा, आप जाइए वहाँ पर मौका पर और देखिए। कुछ देर के बाद हम देखे धीरे धीरे 11 बजने लगा, धीरे धीरे भीड़ खत्म होने लगा। वहाँ जो है मैं नसीबलाल जी हैं, उन्होंने अपने समर्थकों को बोलने लगा तुम लोग जाओ, यहाँ क्या करते हो? रामविलास जी सबको संभालने लगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर मत रुको। लगभग धीरे धीरे करके सबको भगाए, फिर हमारे घर के आगे भीड़ नहीं हुआ। फिर SDO साहब आए, हम लोग घर गेट खोले, गुलाम सरवर जी को यहाँ से कितने बजे उनको आप लोग आपके घर से निकले, वो एक तरीके से सुरक्षित एक तरीके से उनको निकाला गया? देखिए समय तो हमें एक्यूरेट नहीं देखा, लेकिन 11-11:30 के बीच यहाँ से हमने माने ये गुलाम सरवर जी और बाकी उनकी टीम जो है वो यहाँ से सुरक्षित। अच्छा, ये कह रहे लोग कुछ लोग सुबह उनको 3 बजे 4 बजे, ऐसा नहीं है? नहीं, माने 12 बजे से पहले जो है ये पूरा 12 बजे से पहले गुलाम सरवर जी और SDO साहब की पूरी टीम यहाँ से सुरक्षित। तो यहाँ पर जो उनको रिलीज कराने के लिए SDO फुलपरास आए थे, और कौन कौन थे? DSP हेडक्वार्टर और उनके खुदाना थाना प्रभारी, लौका थाना प्रभारी, और कहाँ से आए थे बहुत सारे प्रशासन से हम सबको। लेकिन किसी की जब तक भीड़ नहीं हटी तब तक जो है यहाँ से आपके इस मालिन बेल्हा से 1 किलोमीटर दूर वो लोग खड़े रहे? हाँ, वो अंदर नहीं आए? ना, अंदर आते तो माहौल कुछ ऐसा था, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अच्छा हुआ, प्रशासन को भी हम उनकी सोच को धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम दूर रहे और दुरुस्त रहे। जैसे तैसे यहाँ पर मामला हल हुआ जी। आप लोग शांत नहीं, उनके कार्यकर्ता थे, नसीबलाल जी को उन्होंने दिए थे, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने शांत किया, उनकी नाराजगी। अच्छा, उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी क्या थी? मतलब जो आरोप लग रहा है या जानकारी मिल पा रही है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि
आपका ये कार्मेक पश्चिमी पंचायत है, ये पंचायत संख्या 4 है, आपका खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आता है। 8 अक्टूबर को वोटिंग था। इसमें जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि डुबरगोना का बूथ नंबर जो 46-47 है, खासतौर पर 47 पे ये आरोप है कि देर रात तक वोटिंग होती रही और आप लोग का उन लोगों का कहना था समर्थकों का कि यहाँ पर एक तरह से बोकस वोटिंग हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, बूथ छपाई हो रहा है, जिसको आम भाषा में कहते हैं आप। तो वहाँ उसको लेकर के नाराजगी थी कि गुलाम सरवर जो है एक तरीके से वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे, यही वजह नाराजगी। वहाँ पर पब्लिक के द्वारा हमको पता चला जो आधार कार्ड में जो पब्लिक घर पे नहीं है, जैसे किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहू नहीं है और किसी का बेटा पैदा बेटी माना गया है, उनके आधार कार्ड में किसी और का फोटो लगा के और डुप्लीकेट आधार कार्ड बना लिया, लेमिनेशन करके और फिर उस जिसका फोटो लगाया उस आदमी का नाम वही रख दिया, पर्ची काट के उस आधार कार्ड को उसके आदमी दे दिया और वहाँ पर जाके वोट दिया। ये इस तरह की हमको खबर मिली है, हम देखे नहीं हैं। ये खबर जो है एक तरीके से अफवाह कही, चूंकि इसकी प्रामाणिकता नहीं है, या ये बात जो है आग की तरफ फैल गई और बाकी जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनकी समर्थकों को ये बात बुरी लगी। आप ये बुरी लगी और सब मुखिया प्रत्याशी की बुरी नहीं है, वो सब भरतपुर वहाँ गया था देखे और लगभग ये बात हम आधार कार्ड बना बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, सही है, एकदम करेक्ट है। अच्छा, तो प्रशासन को इसकी जाँच कर, प्रशासन को बोला गया जो आप आधार कार्ड को जाँच कीजिए, अगर आधार कार्ड में ये नाम यही नहीं का अगर आदमी बोलता है जो नाम मेरा ये है, उनके पिताजी को आधार कार्ड मंगवा के देखिए, तो बोला गया, लेकिन लापरवाही थोड़ा सा प्रशासन भी किया है, यही नाराजगी की वजह रही। नाराजगी अगर प्रशासन वहाँ खड़े होकर एक थोड़ा सा भी 1 मिनट के लिए जनता की बात सुन लेता और क्या जाता 1 मिनट समय देकर उसको जाँच करने में कुछ नहीं हो सकता, जाँच कर लेता और सरकार का निर्देश जो गलत वोटिंग करने वालों को जेल। तो क्या इस बार बायोमेट्रिक हो रहा था, बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था? वहाँ पर बायोमेट्रिक 12 बजे के बाद बंद कर दिया। अच्छा, पब्लिक को रिपोर्ट करना। ये बड़ा आरोप है कि बायोमेट्रिक का इस्तेमाल इसलिए पहली बार किया गया कि ताकि फर्जी वोटिंग से रोका जा सके। तो मैंने आप ये कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था। बूथ नंबर 47 पर 12 बजे तक बायोमेट्रिक चला, 12 बजे के बाद बायोमेट्रिक बंद कर दिया गया और यही वजह रही कि देखिए पूरी बात ये है कि बूथ छपाई या बूथ में एक तरीके से आपको मैं बताऊं कि फर्जी वोटिंग का आरोप लगता है कार्मेक पश्चिमी के डुबरगोना में, आपको बूथ संख्या 47 में, और ये घटना घटती है वहाँ से कार्मेक पश्चिम के ही मालिन बेल्हा में घटती है, करीब 4-5 किलोमीटर दूरी होगी वहाँ से उस बूथ से, और जो 7 किलोमीटर, और कार्मेक पश्चिम के मालिन बेल्हा का जो बूथ नंबर 53-54 था, यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान होता है, आपको पूरी टीम यहाँ से निकल जाती है और घटना घटती है, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है आपको 7 किलोमीटर दूर कार्मेक जो पश्चिम पंचायत है उसके 7 किलोमीटर दूर दूसरे आपको बूथ केंद्र पर मिलता है, बूथ पर जहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान हो जाता है। और ये एक तरीके से समझिए कि प्रशासन अगर चौकस होता और वोटरों की बात सुनता या फिर जो उनके पास शिकायत आ रही थी उनकी ये बात सुनते तो शायद ये इस तरह की घटना नहीं होती। तो ये सबक लेने की बात है कि प्रशासन को बेहतर चौकस रह करके लोगों की बात सुननी चाहिए थी, नहीं तो इस तरह की घटना नहीं घटती। कुछ लोग कहते हैं कि जो ओपी जो ललमनिया ओपी है उनका रवैया बहुत नकारात्मक है, तो कई बार लोग उसकी वजह से भी ये गुस्सा जो है लोगों जो है यहाँ पर कुछ लोगों को है ललमनिया ओपी से, वो इसलिए है कि बॉर्डर इलाका है और नेपाल इंडिया का बहुत तरह कारोबार इस होके होता है जो अवैध है और सरकार उसको कभी भी वैध नहीं कर सकती, वो रवैया को बंद नहीं करती। अगर प्रशासन चाहे तो हर एक काम संभव है बॉर्डर के किनारे, यहाँ से नेपाली दारू टपता है, बॉर्डर साइड से बालू का खनन होता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसकी क्या मैं कितना बताऊँ, वो काम ऐसा होता रहता है। तो जिनका काम नहीं होता है उसका रवैया तो खराब रहेगा। और ख़ासकर कल उन्हीं लोगों का नाराजगी वहाँ से था तो चलो आज ऐसा करेंगे, यहाँ पर ऐसा हुआ। तो आपके समर्थकों पर भी आरोप है? हमको तो अभी तक नहीं लगता है जो हमारे समर्थक का आरोप है, अगर है गुलाम सरवर जी हमको पता है जो हमारे आपके समर्थक द्वारा हमको ये काम किया है। तो ये आपको बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत आपको बताऊं कि मालिन बेल्हा ये गांव है और ये जो पंचायत है कार्मेक मछमी पंचायत है, क्षेत्र संख्या 4 है। यहाँ पर 8 अक्टूबर को वोटिंग के दिन, मतदान के दिन आपको बताऊं बूथ संख्या 53-54 है। यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद
जो ललमनिया ओपी थाना प्रभारी हैं उनकी टीम के साथ जो मुखिया समर्थक हैं, जो कई आपको बताऊं कि उनके समर्थकों को द्वारा यहाँ पर जो है एक तरीके से काफ़ी झड़प हुई है, हिंसक झड़प हुई है, जिसमें जो है आप सब तमाम वीडियो में देख सकते हैं। लगातार शीशा टूटने की आवाज़ आ रही है, लगातार आप जो है इस अलग अलग तरह की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के मैं बताऊं कि केस दर्ज हो चुका है। केस संख्या 315/21 है और ये केस घटना के एक दिन बाद 9 अक्टूबर को ये केस दर्ज किया गया है। बाकी 10 अक्टूबर को वोटिंग है, सभी की किस्मत का फैसला होना है। इन लोगों की मांग ये थी कि डुबरबोना के 47 नंबर बूथ पर आपको बताऊं कि उसको कैंसिल किया जाए, दोबारा से उस पर पोलिंग हो। अब प्रशासन ने अभी तक इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। प्रशासन की तरफ से लोगों का इंतजार है, क्या करेंगे। अब 47 की तो रिकाउंटिंग हुई नहीं, कुछ ऐसा आपको मिला है आश्वासन? वैसे हमको कोई इच्छा नहीं है जो रिकाउंटिंग हो या ना हो, वो तो प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो कल आप मधुबनी जा रहे हैं, 10 अक्टूबर को वोटिंग गिनती है। तो चलिए आप एक और बात बताना चाहते हैं। जिस तरह से हम प्रशासन को टाइम पे खबर देते रहे, जो अजय मुखिया पति, निवर्तमान मुखिया भी हमारी पत्नी और मुखिया पति के नाते हमें एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा खबर दी कि सर यहाँ पर इस तरह की घटना होने वाली है, आप लोग संभालिए। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बात को विश्वास करते और उस समय टाइम टू टाइम अगर वहाँ पर इंजेक्शन लगा देते, दवाई दे देते, तो आज वहाँ पर ये नौबत नहीं आती। और हम आपको आश्वासन देते हैं, जो बेल्हा की टीम डुबरबोना से जो आई, वहाँ पर उन लोगों को साथ गलत नकारात्मक दृष्टि से देखा गया, उसका अंजाम ये हुआ जो 7 किलोमीटर दूर उसका असर देखने को मिला है ना। माने बीमारी हुई एक तरीके से, जो है नाराजगी हुई डुबरबोना में बूथ संख्या 47 पर, और उसका असर जो है खूब एक तरीके से जो बैड इम्पैक्ट जो है देखने को मिला आपके मालिन बेल्हा के, जहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान हो गया, जो है आपको बताऊँ बूथ नंबर 53 और 54 में आपको देखने को मिली। तो ये एक तरीके से प्रशासन को सबक लेने की भी बात है। और अब कल 10 अक्टूबर है, बाकी सभी की किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है। कल पता चलेगा कि इस इलाके से कौन जीता कौन हारा, जो जीता वही सिकंदर वाली बात है। बाकी जो है प्रशासन ने केस दर्ज कर लिया है, अब देखना है कि आगे प्रशासन और जो यहाँ के समर्थक जिन पर मामला दर्ज हुआ है उसके केस को लेकर के क्या कुछ होता है, हम आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे। मैं हूँ पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। आपने देखा कि महेंद्र यादव हैं, ये इनकी पत्नी रामकला देवी जो है मुखिया कैंडिडेट थी, और इन्हीं के घर में एक तरीके से जो इनसे पहले मुखिया भी थे ये जैसा बता रहे हैं, और इनके घर में ही ललमनिया ओपी के प्रभारी गुरबान सरवर को एक तरीके से इनको संरक्षण मिला, एक तरीके से इनका बचाव हुआ। नहीं तो कल बड़ी हादसा, जैसा कि मुखिया जी बता रहे हैं कि कोई बड़ी घटना घट सकती थी। बाकी के लिए देखते रहिए द इंडिया प्लस न्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।